जीतू पटवारी बनाम संजय नगाइच नोटिस से शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच के बीच वेयरहाउस को लेकर छिड़ा विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। मामले की शुरुआत पटवारी से जुड़े 4 वेयरहाउसों के निरीक्षण और कथित अनियमितताओं के आरोपों से हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। संजय नगाइच ने निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में खामियों का दावा करते हुए कार्यवाही चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान है और किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके वेयरहाउस में रखा सरकारी अनाज पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई कमी है तो वेयरहाउस खाली करा ले। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। इस विवाद के बाद कांग्रेस भी पटवारी के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार विपक्ष को दबाने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही का सहारा ले रही है, जबकि भाजपा इसे नियमों के पालन और जवाबदेही का मामला बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि संजय नगाइच पहले अपनी पूर्व की कार्यप्रणाली देख ले, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोले। नगाइच जी, शायद आप भूल रहे हैं कि जब आप जिला सहकारिता बैंक के अध्यक्ष थे पन्ना में, तब आप पे अनियमितता का आरोप लगा और आप ही की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आपको बैंक के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। बैंक का जो अध्यक्ष होता है उसके पद से हटा दिया था। आप उसके विरोध में हाई कोर्ट में केस लड़ने गए और शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भाजपा ने आपके विरोध में वकील खड़े करे और आपको कोई राहत नहीं मिली। फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से आपको राहत मिली। पार्टी के विरोध में जो व्यक्ति रहा, जिसका खुद का मूल चरित्र अनियमितताओं का रहा, वो जीतू पटवारी जी पे आक्षेप लगा रहा है। और बड़ी बात, इनके राजनीतिक चरित्र का, इनके भ्रष्टाचार के चरित्र का अगर सर्टिफिकेट चाहिए और जानकारी चाहिए तो कांग्रेस से मत पूछो, वीडी शर्मा जी से पूछो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं से पूछो और वीडी भाई साहब बताएंगे इनका मूल चरित्र क्या है। सब जानते हैं संजय नगाइच जी कि आपका राजनीतिक कद कितना है, आपने अपनी राजनीति कैसे शुरू करी और किस प्रकार से अनियमितताएं करते करते यहां तक पहुंचे हैं। जरा सा नवाजा क्या आपको आपकी पार्टी ने, तो आप तो हवा में उड़ने लगे। जब कोई ऐसी खामियां मिली नहीं है तो आप उसकी तिल का ताड़ बना रहे हैं। और अगर इतना ही शौक है वेयरहाउस का निरीक्षण करने का, तो जो वेयरहाउस भोपाल में पकड़े जा रहे हैं जहां अनाज सड़ रहा है, रायसेन में पकड़े जा रहे हैं, विदिशा में पकड़े जा रहे हैं, वहां तो कभी नहीं जा रहे रील बनाने के लिए। जो करोड़ों का धान सड़ गया बालाघाट में, वहां तो नहीं गए तुम रील बनाने के लिए। और अगर कोई कार्रवाई होती है संजय नगाइच जी, तो उसकी रील नहीं बनाई जाती, उसकी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर आदमी पहले से ही वीडियो लेके जा रहा है और बाहर एक सिलेंडर पकड़ रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का कहीं नीचे के फोटो दिखा रहा है और रीलबाजी कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि वो प्री माइंडसेट से गया था कि मुझे तो एक बड़े नेता को टारगेट करना है, राजनीति में अपना कद उठाना है। ऐसे ही उस दिन विधानसभा में आप हंगामा कर रहे थे, जब गलत तरीके से पर्चा खारिज किया जा रहा था तब भी आप हीरो बन रहे थे। लेकिन आपके बारे में सब लोग जानते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि राजनीति करनी है करो। जीतू पटवारी हम जैसे किसानों का साथी है और हम जैसे किसानों का, जैसे हम किसान के बेटे वह भी किसान का बेटा, और किसान किसी से नहीं डरते। आप जो चाहे कर लो, नोटिस फोटिस दे दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपका मूल चरित्र खुल के आ गया। एक एक करके आपकी पार्टी के लोग फाइलें भेज रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया, आपने कौन कौन सी गलती करी। समय तो देखो, कालांतर में आपके बारे में कौन कौन सी जानकारी निकल के आएगी। और हम भी यही कहेंगे कि ये जानकारी हमारे पास आई, हमने नहीं जुटाई है, ये तो भाजपा ही दे रहे हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं आपकी कार्रवाई का, ये भी भाजपाइयों ने बताया है। सब पता है सबको। इसलिए अपने कद के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। स्वच्छता की राजनीति करो, वेयरहाउस का इंस्पेक्शन करना है खूब करो, लेकिन उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जाओ विदिशा में सारे वेयरहाउस का इंस्पेक्शन करो। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनके रिश्तेदारों के नाम पे है हिम्मत तो चले जाओ गाड़ी उठा के। पास में ही तो है भोपाल के, लेकिन वहां नहीं जाओगे। भोपाल के इर्द गिर्द जो नेताओं के वेयरहाउस बने भाजपाइयों के, उनके यहां नहीं जाओगे। बस गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाला, एक साथ में पीएसओ धरा और पहुंच गया रील बनाने के लिए। ऐसे राजनीति नहीं होती है संजय भाई। राजनीति बड़ी लंबी है, आप अभी युवा हो, सोच समझ के राजनीति करो। खैर बहरहाल आपने जो किया उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो। लेकिन
ये ओछी राजनीति जो आप मोहन यादव जी की पाठशाला से सीख के आ रहे हो, आपको कहीं लंबा नहीं ले जाने वाले। भैया नमस्कार, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सॉरी यार, मैं अनुरोध ये कर रहा था, आज कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए। हेलो, ये नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये, वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो। तो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई, मंडल ही कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, अन्य चाहो तो हटा दो। आप पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप तो, है ना, प्लीज, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना। ओके। प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के नाते जब से मैं पिछले 1.5-2 महीने से अध्यक्ष बना हूं, तो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की कार्य पद्धति में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मेरे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के दौरे, वेयर हाउसों का आकस्मिक निरीक्षण और खासकर जो इस सेक्टर से संबंधित विभाग हैं, चाहे हमारे वेयर हाउसों में गेहूं खरीदी का मामला हो, चाहे भंडारण की व्यवस्था हो, चाहे खाद बीज का भंडारण हो, इस सब व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। परसों और कल मेरे द्वारा उज्जैन एवं इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों के वेयर हाउसों का निरीक्षण किया गया। मुझे पता नहीं था कि इंदौर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस है। रूटीन आकस्मिक निरीक्षण था, उसमें इंदौर जिले में ग्राम पालिया में उनका वेयर हाउस 3-4 यूनिट्स हैं गोडाउन्स की, और उसका स्वाभाविक रूप से निरीक्षण था। उस निरीक्षण के बाद जो कमियां पाई, और जहां जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, संबंधित वेयर हाउस ओनर्स को और संबंधित अधिकारियों को अगर गंभीर प्रकार की लापरवाही है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये मेरी कार्य पद्धति में लगभग 1.5-2 महीने से, पिछले महीने से आप लगभग देख ही रहे होंगे। कल जब मैंने जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया, तो आज उनकी प्रतिक्रिया भी दंभ, अहंकार, बदतमीजीपूर्ण, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से वो मेरे नाम को लेके याचन नाचन और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। गूगल और चैट जीपीटी से राजनीति करने वाले कांग्रेस के जीतू पटवारी, पप्पू जिनकी पार्टी का अध्यक्ष हो, उनकी हरकतें भी पप्पू जैसी हैं। उनने चैट जीपीटी या गूगल से सर्च नहीं किया कि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया है। भाजपा क्या, कांग्रेस क्या, आम आदमी क्या, समान रूप से जुड़े हुए सब लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। वेयर हाउसों का निरीक्षण भी होगा और लापरवाहियां हुई तो कार्रवाई भी होगी। जीतू पटवारी जी, आपने भारत सरकार से, नाबार्ड से सब्सिडी लेकर वेयर हाउस बनाए हैं, करोड़ों रुपए की आपने सब्सिडी ली है। आपने एमपीडब्ल्यूसी, मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से अनुबंध किया है। उस अनुबंध, उन शर्तों के तहत जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का आपको पालन करना पड़ेगा अगर आप किराया लेते हैं। 20,000 मैट्रिक टन का आपका वेयर हाउस है। लगभग 16 लाख रुपए का किराया सरकार आपको पेमेंट करती है हर महीने। मध्य प्रदेश सरकार का लगभग 2 लाख क्विंटल गेहूं, खाद्यान्न, किसानों की उपज आपके वेयर हाउस में रखी है। क्या उसमें फायर सेफ्टी भी नहीं होगी? अगर भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, उसका आप पालन नहीं करोगे क्योंकि आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हो। क्या नियम शर्तें आम आदमी के लिए है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं है?
मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने दम अहंकार दिखाते हुए बदतमीजी करते हुए वीडियो जारी किया है, यह कांग्रेस के कुसंस्कारों को दर्शाता है। मुझे लगता है कि आप नियम कायदे कानून को जानते हुए भी नियम कायदे कानून में रहना नहीं चाहते हैं। आपने जिस प्रकार से अधिकारियों को चमकाया धमकाया है और कहा है मेरा वेयर हाउस खाली कर दो, वेयर हाउस आपका होगा, लेकिन आपने एमपीडब्ल्यूसी से अनुबंध किया है। आपने भारत सरकार और नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त करके वेयर हाउस बनाया है, लाखों करोड़ों रुपए की आपने सब्सिडी ली है। मिस्टर, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप सरकार और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के अच्छे कामों, विकास के कामों को लेकर रोज टीका टिप्पणी और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आप रोज लोगों की कापियां जांचते हैं और खुद नियम शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे। और अगर आपकी जांच, आपके निरीक्षण होंगे तो उसको लेकर भी आप उसका राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, उसका राजनीतिकरण करेंगे। हमें लगता है ये दुर्भाग्यजनक है। जीतू पटवारी और कांग्रेस से हालांकि अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि नियमों के विरुद्ध काम करना, भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस की कार्य पद्धति में रहा है। मैंने अभी आकस्मिक निरीक्षण किया है, फायर सेफ्टी से लेके, साफ सफाई से लेके, अप्रोच रोड से लेके, और जो भी कमियां पाई गई हैं उसको लेके वहां के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जीतू पटवारी जी के लक्ष्य वेयर हाउस को अभी सो कॉज नोटिस दिया है। आप अगर नियमों शर्तों का उल्लंघन फिर भी करेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आगे की भी कार्रवाई करेंगे। आपका वेयर हाउस ब्लैकलिस्ट भी होगा। आपके धमकाने चमकाने, आपकी ये राजनीतिक सनसनी फैलाने, वीडियो जारी करने से दबाव मेरे या अधिकारियों के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रवादी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकप्रिय और विकासशील सरकार कार्यरत है। अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार को व्यापार के ढंग से करिए। आप व्यापार को भी राजनीतिक दबाव से करेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक है। आपके वेयर हाउस में सरकार का लगभग 20,000 मेट्रिक टन यानी 2 लाख क्विंटल, लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न रखा हुआ है। उसकी सुरक्षा करना वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। आपको उसके लिए किराया मिलता है, आपने उसके लिए अनुबंध किया है। आपने जो वेयर हाउस बनाए हैं, भारत सरकार नाबार्ड से आपको सब्सिडी मिली है। आपको नियमों शर्तों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा चाहे आप रहे चाहे कोई भी रहे, सबके लिए नियम बराबर है, कार्रवाई होगी। आप ये सनसनी फैला करके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दबदबा रुतबा दिखा करके, कुसंस्कार, अभद्रता और बदतमीजी करके नियमों और से बच नहीं सकते हो। ये आप ध्यान रखें, और अगर आपने उसको सुधार नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके और आपके वेयर हाउस के खिलाफ कार्रवाई होगी।